मुशायरे में मोहतरम जगदम्बिका पाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। हम फिर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यूपी के साबिक़ चीफ मिनिस्टर भी हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के इस वक्त प्रेसिडेंट भी हैं। हम उनके शुक्रगुजार होते हुए डॉक्टर कलीम कैसर, जो इस मुशायरे के लिए हिंदुस्तान में इतनी मेहनत उन्होंने की है कि सलाहुद्दीन साहब को और कलीम कैसर साहब को अलग नहीं किया जा सकता। दोनों के मुश्तरका ताउन ने इस मुशायरे को तारीख़ी बनाया है। डॉक्टर कलीम कैसर साहब आला तालीम याफ्ता शख्स हैं, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के मुशायरों में जाते हैं। अखलाकियात को गज़ल का मौजू बनाना उनका ख़ास कारनामा है। मैं जनाब डॉक्टर कलीम कैसर से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने कलाम से इस मुशायरे के हुस्न में इजाफ़ा करें। हज़रात, विष्णु सक्सेना की रंगीन शायरी के बाद यहाँ से मिजाज मुख्तलिफ हो रहा है मुशायरे का। मुलाज़ा फरमाएं, बिरादर मोहतरम सलाहुद्दीन साहब ने एक बहुत अच्छा जुमला शुरू में कहा कि वतन से मोहब्बत करना निस्फ़ ईमान के बराबर है। वतन को हम माँ भी कहते हैं। माँ की अज़मत हमारे माशरे में क्या है और कैसे है, ये आप हज़रात बखूबी जानते हैं। एक मतलब अर्ज़ कर रहा हूँ, अर्ज़ क्या है कि कहाँ रहमत बरसती है खुदा की, जान लेता है। बहुत अर्ज़ क्या है, कहाँ रहमत बरसती है खुदा की, जान लेता है। ये बच्चा माँ को खुशबू से ही पहचान लेता है। कहाँ रहमत बरसती है खुदा की, जान लेता है। बहुत अच्छे। ये बच्चा माँ को खुशबू से ही पहचान लेता है। बहुत अच्छे। और ये माँ भी बच्चे को इस तरह से लेती है हाथों में कि जैसे कोई मोमिन हाथ में कुरान लेता है। वाह वाह, कि जैसे कोई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि जहाँ कहाँ रहमत बरसती है खुदा की, जान लेता है। ये बच्चा माँ को खुशबू से ही पहचान लेता है और ये माँ भी बच्चे को इस तरह से लेती है हाथों में कि जैसे कोई मोमिन हाथ में कुरान लेता है। ज़रूरत अपनी बेटों से बताना चाहता कब है, ज़रूरत अपनी बेटों से बताना चाहता कब है, बहुत मजबूर होकर बाप ये एहसान लेता है। वाह वाह वाह। ज़रूरत अपने बेटों से, ज़रूरत अपनी बेटों से बताना चाहता कब है, बहुत मजबूर होकर बाप ये एहसान लेता है। और राहत भाई शेर सुनिए कि दिमागो दिल में पहले मारिका आराई होती है। क्या कहें? दिमागो दिल में पहले मारिका आराई होती है, बिलाखिर हर कोई इस दिल का कहना मान लेता है। वाह वाह। दिमागो दिल में पहले मारिका आराई होती है, बिलाखिर हर कोई इस दिल का कहना मान लेता है। और हमारे हौसलों की दाद तुमको आंधियाँ देंगी। ये पूरे हिंदुस्तान की तरफ से ये शेर कि हमारे हौसलों की दाद तुमको आंधियाँ देंगी, हमारा नाम इज्जत से अभी तूफान लेता है। वाह वाह। हमारे हौसलों की दाद तुमको आंधियाँ देंगी, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। हमारा नाम इज्जत से अभी तूफान लेता है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, वाह वाह। हजरत, मैं पता नहीं मैंने ये चार मिसरे आपकी नज़र कभी किए कि नहीं किए, लेकिन मेरी अगली शायरी का सिलसिला इन्हीं चार मिसरों से शुरू होता है। मैंने किसी ज़माने में ये कहा था कि लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, बहुत अच्छे। खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें, और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें। अच्छा, माँ अपने बच्चे से चाहती क्या है कि लोग, माँ सिर्फ ये चाहती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता, पापा ये आपकी नज़र शेर करा कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी।
अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। वाह 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 वाह, क्या कहने। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता, अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। मुलाज़ा फरमाए इसी सिलसिले, इसी मिजाज को हजरात बरकरार रखिए, क्योंकि मेरे बाद आने वाले दो अजीमुल क़द्र शायर आपके दरमियान हैं, उन्हें आप उनके हिस्से की शायरी आप तक पहुँचाने के लिए मैं पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाए, अर्ज़ किया है कि ज़मी सलाउद्दीन में देखिए, ज़मी सहारा दिया करती है मुझे हर पल, ज़मी सहारा दिया करती है मुझे हर पल, अदा तो इसकी हर एक मेरी माँ से मिलती है। ज़मी सहारा दिया करती है मुझे हर पल, अदा तो इसकी हर एक मेरी माँ से मिलती है। मैं अपने माँ के ही कदमों से लिपटा रहता हूँ, मुझे खबर है कि जन्नत कहाँ से मिलती है। अरे वाह वाह, मैं अपनी माँ के ही कदमों से लिपटा रहता हूँ, बहुत मुझे खबर है। माँ दुनिया में अगर खूबसूरत तरीन कोई शख्सियत है एक बेटे के लिए तो उसकी माँ है, एक सच्चे इंसान के लिए उसका वतन है। मुलाज़ा फरमाए कि अर्ज़ किया है कि बड़े हो तुम तो ये भी जहन में रखना ज़रूरी है, वाह कोई तुमसे बड़ा मिल जाए तो बेहतर है घट जाओ। वाह, बड़े हो तुम तो ये भी जहन में रखना ज़रूरी है, कोई तुमसे बड़ा मिल जाए तो बेहतर है घट जाओ। और जो हज पर जा नहीं सकते तो अपने बाप माँ को ही उठो मक्का मदीना जानकर इनसे लिपट जाओ। जो हज पर जा नहीं सकते तो अपने बाप माँ को ही उठो मक्का मदीना जानकर इनसे लिपट जाओ। और मुलाज़ा फरमाए कि हमारे यहाँ कहते हैं एक मुहावरा है कि जिसके पाँव ना फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई या दर्द पर आई। मुलाज़ा फरमाए कि फिसलते वक्त कब किसका ये काई साथ देती है। वाह, दादा सुनिएगा संतोषानंद जी कि फिसलते वक्त कब किसका ये काई साथ देती है, मगर ऐसे में पाँव की बेवाई साथ देती है। मगर ऐसे में पाँव की बेवाई साथ देती है। और ज़रूरतमंद मैं हूँ और मुझको कुछ नहीं मिलता, उसी कमबख्त का सारी खुदाई साथ देती है। ज़रूरतमंद मैं हूँ और मुझको कुछ नहीं मिलता। अब हज़रात एक छोटी सी गज़ल हाजिर कर रहा हूँ, 3-4 शेर की, बहुत आसान आसान शेर है, मुलाज़ा फरमा लीजिए तरन्नुम में, ये भी सुन्नत अदा करता चलूँ। खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, 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 तुझको पाने में खो चुका हूँ मैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तुझको पाने में खो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं। मुलाज़ा फरमाए कि अब मुझे वापसी की फिक्र नहीं, अब मुझे वापसी की फिक्र नहीं, अपनी कश्ती डुबो चुका हूँ मैं। बहुत अच्छे। अपनी कश्ती डुबो चुका हूँ मैं। मेरी आँखों में जागता है वो, मेरी आँखों में जागता है वो, उसकी आँखों में सो चुका हूँ मैं।
डॉक्टर कलीम कैसर साहब जिंदाबाद। मेरी आंखों में जागता है वो, उसकी आंखों में सो चुका हूँ मैं। रात भाई ये शेर बतौर खास इस कर्ब से हम लोग गुजर रहे हैं कि अब वो तनकीद मुझ पे करता है, अब वो तनकीद मुझ पे करता है, अब वो तनकीद मुझ पे करता है, मुद्दतों जिसको ढो चुका हूँ मैं। अरे वाह 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 वाह। मुद्दतों जिसको ढो चुका हूँ मैं, अब वो तनकीद मुझ पे करता है, मुद्दतों जिसको ढो चुका हूँ मैं। सलाउद्दीन भाई ये शेर आपके नजर कर रहा हूँ कि अब तो अपना नहीं रहा मैं भी, अब तो अपना नहीं रहा मैं भी, अब तो अपना नहीं रहा मैं भी, जाने किस किस का हो चुका हूँ मैं। बहुत अच्छे। जाने किस किस का हो चुका हूँ मैं, तुझको पाने में खो चुका हूँ मैं। हजरत आज से 170-75 साल पुरानी गज़ल लहजा मीर का है और कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ तक आपको ले चलूँ। उम्र मेरी है लहजा मीर का है, मुलाज़ा फरमाएं ख़ास तौर से। अब ये वो दौर आ रहा है कि नहीं आप शेर सुनने के लिए आप बैठे हैं, मेरे बाद तब तमाम शायरी होगी। मुलाज़ा फरमाएं। बैठे बैठे हाथ मलो हो, अब क्या तुम पछताओ हो। बैठे बैठे हाथ मलो हो, बैठे बैठे हाथ मलो हो, अब क्या तुम पछताओ हो, अब क्या तुम पछताओ हो। छोड़ो भी एक दीवाने का इतना क्या गम खाओ हो, छोड़ो भी एक दीवाने का। जब भी आईने के आगे आओ हो खो जाओ हो, जब भी आईने के आगे आओ हो खो जाओ हो। ज्यूं ज्यूं जुल्फे सुलझाओ हो और उलझते जाओ हो। बहुत अच्छे भाई। ज्यूं ज्यूं जुल्फे सुलझाओ हो और उलझते जाओ हो। बैठे बैठे हाथ मलो हो। अजमल साहब मुलाज़ा फरमाए शेर। अर्ज़ किया है कि मेरी जागती आँखों से तुम रहते हो बेजार बहुत। बहुत अच्छे भाई। मेरी जागती आँखों से तुम रहते हो बेजार बहुत। जूं ही आँखें बंद करूँ हूँ फौरन तुम आ जाओ।
अच्छा भाई, वाह वाह वाह, जो वाह। ही आंखें बंद करूं बहुत अच्छा। फौरन तुम आ जाओ बैठे बैठ। और हजरत ये भी शेर मुलाज़ा फरमा लें कि अब भी वही ताने तिश्ने हैं, अब भी शिकायत, अब भी गिला, अब भी वही ताने तिश्ने हैं, अब भी शिकायत, अब भी गिला। मैं दीवार गिराता रहता, तुम दीवार उठाओ। मैं दीवार गिराता रहता, तुम दीवार उठाओ। छोड़ो भी एक दीवाने बहुत का अच्छे भाई। इतना क्या गम खाओ। और हजरत मक्ता भी मुलाज़ा फरमा लीजिए, उम्र के एतबार से हो गया है। छोड़ो भी एक क्या देखो हो गौर से मुझको, मैं हूँ वही वहशी कैसर, मैं हूँ वही वहशी कैसर। फूल कभी जूड़े का था जो, आज उसे ठुकराओ बैठे। भाई बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, क्या कहने हैं। जनाब डॉक्टर कलीम कैसर ने अपनी गज़ल से एक अजीब व गरीब माहौल, अजीब व गरीब एक सहर पैदा कर दिया पूरे माहौल में कि ऐसा लगता है कि कल हम सबको ये कहना पड़ेगा एक दूसरे से कि कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चाँद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। जनाब कलीम कैसर ने वाकई एक जादू भरी कैफियत मुशायरे पर इस वक्त तारी कर दी है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे चंद शोरा सिर्फ और हैं, मोहतरम मुश्ताक होश बसखारवी साहब और मोहतरमा सुमन द्विवेदी साहबा, सुमन तिवारी साहबा, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब और मोहतरम संतोषानंद। ये शख्सियतें हैं, लेकिन आप जैसे सामईन के दरमियान हो के अगर मुझे अपना शेर सुनाने का मौका न मिला तो मैं अपने को बदकिस्मत महसूस करूंगा। इसलिए मोहतरम जगदम्बिका पाल और भाई सैयद सलाहुद्दीन और आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगा कि मुझे भी हुक्म दीजिए कि मैं कुछ अपने शेर सुना दूँ। हजरत